Good morning students, class 8. Now we will start chapter number 4, data handling. In the previous video we have complete out chapter number 3, understanding quadrilaterals. Chapter number 4 is not included in your exam. Now we start chapter number 5, data handling. Now we discuss the word data handling. Data handling, it is the process of gathering, recording and presenting informations. एक्चुअली में डाटा हैंडलिंग एक प्रोसेस होता है, एक तरीका है इन विच वी गैदरिंग, यानी कि हम नंबरों को, इंफॉर्मेशन को गैदर मानी इकट्ठा करते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं किसी और के सामने. फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास में टेस्ट हुआ, अब किसी बच्चे के 10 में से 5, 6, 8, 9 ऐसे नंबर सारे, तो टीचर हर बच्चे के मार्क्स को पहले तो लिखेंगी, उनको फिर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगी और फिर उनको प्रिंसिपल या जो भी HOD है उनके सामने प्रेजेंट करेंगी. तो ये पूरी चेन होती है इन द डाटा हैंडलिंग. जैसे आपको लिखा कि बुक में आप देख सकते हो, रन्स मेड बाय बैट्समैन इन द क्लास टेस्ट मैचेस. तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. नाउ द वर्ड इज डेटा. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज कॉल्ड डेटा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा. टू गिव अ क्लियर आइडिया, डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. अगर हमें डाटा को रिप्रेजेंट, उससे क्लियर आइडिया चाहिए, मतलब उससे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम नॉर्मली ग्राफ का यूज करते हैं. और टाइप ऑफ ग्राफ विच वी हैव लर्न, हम कौन कौन से ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसका एक रिवीजन टाइप कर लेते हैं. हम 3 टाइप के ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उनमें से पहला ग्राफ है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ नाम से पता लग रहा है कि ऐसा ग्राफ जिसमें हम पिक्चर्स का यूज करते हैं या फिर सिंबल्स का यूज करते हैं. इन दिस ग्राफ वी यूज सिंबल्स. अपनी बुक में देख सकते हो पेज नंबर 69. पेज नंबर 69. अब पिक्टोग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जो कार की फिगर है वो 100 कार्स को रिप्रेजेंट करती है. मतलब एक जो कार की फोटो बनी हुई है उसका मतलब 100 कार्स हैं. तो आप देख सकते हो कि जुलाई लिखा हुआ है, उसके आगे 2 कार की फिगर है और एक कार की आधी फिगर है. इसका मतलब 100 कार्स 200 कार्स हो गई और ये हो गई 50 कार्स, यानी कि 250 कार्स. यानी कि इस ग्राफ में हम इंफॉर्मेशन को सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये कहलाता है हमारा पिक्टोग्राफ. सेकंड है बार ग्राफ. बार ग्राफ, इन दिस ग्राफ वी यूज बार्स. बार्स मीन रेक्टेंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. ये मेन चीज है, यूनिफॉर्म विड्थ, यानी कि रेक्टेंगल बना जाते हैं, उनकी जो लेंथ है वो चेंजेबल हो सकती है, वेरिंग हो सकती है, लेकिन ये जो विड्थ है वो कभी भी वेरिंग नहीं करेगी, वो हमेशा फिक्स रहेगी. तो इस तरह ग्राफ बनता है बार ग्राफ. आप देख सकते हो पेज नंबर 70 पे बार ग्राफ. यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स बने हुए हैं जिन सब की विड्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो वेरिंग कर रही है. तो इस तरह ग्राफ कहलाता था बार ग्राफ. तीसरा डबल बार ग्राफ. नाम से पता लग रहा है डबल बार ग्राफ, लेकिन जिसमें 2 बार यूज करेंगे, यानी कि अ बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा. जो डाटा के 2 सेट को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, 2 सेट को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, उसे कहा जाएगा डबल बार ग्राफ. इसका यूज मोस्टली डाटा को कंपेयर करने में होता है.
जैसे 2 सेक्शन हैं और 2 सेक्शन में टेस्ट हुए, तो उनमें बच्चों के मार्क्स को कंपेयर करना हो, तो हमने ऐसे बना दिया, ये एक सेक्शन के लिए, ये दूसरे सेक्शन के लिए, तो इससे पता जाता है कि हाँ किस सेक्शन में कैसी परफॉर्मेंस बच्चों की है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि इस तरह से बनता है, बनते बार ग्राफ ही है, लेकिन इसमें बार ग्राफ आपस में डबल बार ग्राफ क्रिएट होते हैं, एक बार ग्राफ एक के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। तो ये आपके बारे में थोड़ी ग्राफ की इंफॉर्मेशन थी, आप इसे नोट डाउन करो, एंड आई होप यू अंडरस्टूड, नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द वर्ड इज रो डाटा। रो, ये वर्ड आपने साइंस से पढ़ा होगा। रो मीन होता है जब कोई चीज़ हमें स्टार्टिंग में अवेलेबल होती है, जब कोई चीज़ स्टार्टिंग में अवेलेबल होती है उसके लिए वर्ड आता है रो। इट्स मीन हम जब कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे क्लास में टेस्ट हुई तो मैम ने नाम लिखा और उसके बाद उसके नंबर लिखे, नेम नंबर नेम नंबर, यानी कि जो फर्स्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डाटा अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, यानी कि जब तक मैम ने उस डाटा, उस मार्क्स को अभी ऑर्गेनाइज नहीं करा, मतलब उसको सही तरीके से नहीं रखा, केवल नाम नंबर, तो उसे कहा जाता है रो डाटा, यानी कि जो नो डाटा हमें सबसे पहले अवेलेबल होता है। फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड भी आपने साइंस में पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी, इन अ साइंस वी स्टडी फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। इट्स मीन जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी का कुछ मतलब वैसा ही है। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। जब कोई पर्टिकुलर नंबर कई बार रिपीट होगा, जैसे क्लास में टेस्ट हुए और एक बच्चे के 4 नंबर, दूसरे के 5, फिर तीसरे के 4, 6, 4, यानी कि 4 नंबर कई बार रिपीट हो गया। तो जब कोई एंट्री कई बार रिपीट होती है तो उसे कहा जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 2, 3, 1, 2, 9, 8, 5 ये नंबर लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि 2 यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हम 3 कॉल करेंगे। एंड मेन लाइन जो हमने पढ़ा था ना बार ग्राफ, तो जो बार ग्राफ की हाइट होती है वो उस एंट्री की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। ये कुछ बेसिक था जो हमने पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 and some basic also include, but we discussed with exercise. I hope you understood. Note down it and thank you.